आत्मा पावनात्मा आजा 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 सबको जयसु पेंतेकोस्त जागरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए कुछ देर हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं उस समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील हो जाते हैं, हमें अभिषेक मिलता है। इसलिए ऊंची आवाज में मेरे पीछे दोहराते जाइए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु के आदर में प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, नया गीत गाओ। भक्तों की सभा में भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। उसकी स्तुति करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसराइल अपने अपने सृष्टिकर्ता में सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। आनंद मनाए। सियोन के पुत्र सिय्योन के पुत्र अपने राजा का जयकार करें। जयकार करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें। उसका नाम धन्य करें। डफली और सितार बजाते हुए डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाएं। प्रभु का भजन गाएं। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को क्योंकि प्रभु अपने प्रजा को प्यार करता है। प्यार करता है। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम तेरी स्तुति करते हम हैं, तेरी स्तुति करते तेरी आराधना करते तेरी हैं, आराधना करते तुझे हैं, धन्यवाद देते तुझे हैं। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, स्वतंत्र होकर ऊंची आवाज में अपने अपने शब्दों में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के सब लोग राजा गाइए। तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। 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 हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत सब के लोग मिलकर राजा आवाज़ से। तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। गाइए। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। गाइए। तेरे भवन में मैं आई हूँ, आशीष चाहती हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। गाइए। तेरे भवन में मैं आई हूँ, आशीष चाहती हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है फिर भी आई एक साथ मिलके यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। तालियां बजाते हुए। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा तालियां जा। बजाते हुए। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। यीशु नासरी मेरे यीशु
तूने दिया। चलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया। चलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया। गाइए चलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया। वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। हाँ जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया। गाइए चलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया। वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। गाइए वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। आमीन। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। हे नासरत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा नाज़रेत के तेरी राजा। महिमा हमें दिखा जा। हे नासरत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें एक दिखा साथ जा। मिलके यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। हे नासरत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। गाए हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नासरत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें जोरदार दिखा ताली जा। बजा के। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। गाइए यीशु नासरी मेरे यीशु बार बार गाइए। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। बोलो यीशु नासरी मेरे यीशु मेरे पीछे नासरी। गाएं। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। 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 हल्लेलुया बोलो हल्लेलुया। गाए हालेलुया बोलो हालेलुया। हाँ हल्लेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया बोलो हालेलुया। महिमा तेरी दिखा दे नासरी। हालेलुया बोलो हालेलुया। हाँ महिमा तेरी दिखा दे नासरी। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया। दिल में आजा मन में आजा यीशु नासरी। हालेलुया बोलो हालेलुया। आत्मा से भरना यीशु नासरी। हालेलुया बोलो हालेलुया। तेरे वरदान देना यीशु नासरी। हालेलुया बोलो हालेलुया। सारे बंधनों को तोड़ना यीशु नासरी। हालेलुया बोलो हालेलुया। सारे बंधनों को तोड़ना यीशु नासरी। हालेलुया बोलो हालेलुया। तेरा स्वर्ग द्वार खोलना यीशु नासरी। हालेलुया बोलो हालेलुया। आशीष बहाना यीशु नासरी। हालेलुया बोलो हालेलुया। एक साथ मिलके हालेलुया बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया। बार बार गाइए हालेलुया बोलो हालेलुया। स्तुति करते हुए हालेलुया बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया बोलो हालेलुया। तालियां बजा के हालेलुया बोलो हालेलुया। बोलो
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के आदर में नवीना के 9वें दिन यानी आखिरी दिन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों पर फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। आज हम सब पर फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। लेकिन सवाल उठता है, क्या मैं उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने लायक हूं? क्या मैं उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार किया हूं? आइए आज के दिन प्रभु यीशु हम सब पर फूंक कर पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें, शारीरिक रूप से और विशेषकर आध्यात्मिक रूप से, ताकि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करें और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे और पवित्र आत्मा से संचालित होकर हम पवित्र जीवन जिए। आइए हम पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गाएं। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। शांति दाता शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। शांति दाता शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। सप्त वरदान से हमको पावन बना। सप्त वरदान से हमको पावन बना। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आपका अनुवाक्य, हे पवित्र आत्मा आ। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के तनाव को निकालकर मुझे विश्राम देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चिंता को निकालकर मुझे भरोसा देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के भय को निकालकर मुझे धैर्य देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चोटों को निकालकर मुझे कृपा की मधुरता देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के ठंडेपन को निकालकर मुझे प्रेम का ताप देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के दुख को निकालकर मुझे आनंद देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की घृणा को निकालकर मुझे अनुकंपा देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की निराशा को निकालकर मुझे आशा देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के घमंड को निकालकर मुझे नम्रता देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के स्वार्थ को निकालकर मुझे पवित्रता देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के क्रोध को निकालकर मुझे शीतलता देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के असत्य को निकालकर मुझे सत्य देने। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के आलस्य को निकालकर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, तूने कहा है, यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए
भूखे और प्यासे हैं, भूखे और प्यासे हैं, हमें पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम से भर दे, और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान प्रज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि, सुमति, सुमति, धैर्य, धैर्य, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान, करिश्माई प्रज्ञा के शब्द, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, विश्वास, चंगाई, चंगाई, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। योग्य साक्षी बन सके। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तूने कहा है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जीवता दूर कर और हम में नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मारिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मारिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। आइए हम पवित्र आत्मा के आदर में एक भजन गाएं। ही पावनात्मा तू आ, ही पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, ही पावनात्मा तू आ, ही पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा
आइए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएं। पवित्र आत्मा के स्पर्श के लिए इस समय अपने हृदय में एक प्यास जताइए। हम पवित्र आत्मा की नोवेना को करते आए हैं और आज इस रात्रि जागरण में भाग ले रहे हैं। हम सबको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हम अपने में कितना अकेलापन महसूस करते हैं, कितना अधूरापन महसूस करते हैं, कितनी दुर्बलता महसूस करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सहायक यीशु पर विश्वास करने के कारण पिता के द्वारा हमें प्रदत्त एक महान वरदान है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे स्पर्श कर, मुझे स्पर्श कर, मुझे अपने अधीन कर ले। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले 9 दिनों से हम पवित्र आत्मा के आदर में नवेना करते आए हैं। प्रार्थना पूर्वक पेंतकोस्त के त्योहार के लिए अपने आप को तैयार करते आए हैं। आज हम लोग पेंतकोस्त जागरण मना रहे हैं। वास्तव में हमारे आश्रम में हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे पेंतकोस्त जागरण मनाने के लिए। बहुत बड़ी सभा ने कम से कम 500-600 लोग इकट्ठे होकर, जो बहुत करीब के हैं और बहुत गहरे विश्वासी हैं, इकट्ठे होकर हम रात्रि जागरण करते थे। 9 से 12 बजे तक आराधना और 12 बजे मिसा बलिदान। और वो रात हमारे लिए एक वास्तव में अभिषेक की रात हुआ करती थी, पवित्र आत्मा की वर्षा की रात हुआ करती थी। वास्तव में पेंतकोस्त क्या था? पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा की वर्षा हुई और शिष्यों को पवित्र आत्मा में एक नया जन्म मिला। शिष्यों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 में निकोदेमुस से बात करते समय जल और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा के बारे में कहते हैं। जल में बपतिस्मा, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। यूहन्ना के सुसमाचार की उसके अध्याय 1 में उसके वाक्य 33 में यूहन्ना स्वयं कहते हैं प्रभु यीशु के बारे में। यूहन्ना कहते हैं कि जिसने मुझे बपतिस्मा देने के लिए भेजा है उसने मुझसे कहा कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरते और ठहरते देखोगे वह तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। ये प्रभु यीशु के बारे में उन्होंने साक्ष्य सुनाया था। प्रभु यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और ठहरता हुआ यूहन्ना ने देखा और यूहन्ना ने कहा यीशु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 21 और 22 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया यूहन्ना बपतिस्ता से। उसके बाद वो प्रार्थना कर रहे थे, उन पर पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतर आया। यूहन्ना ने अपने पत्र में भी कहा है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करना। पेंतकोस्त के दिन शिष्यों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला था। हालांकि हम जानते हैं जब प्रभु यीशु उनसे मिले बंद कमरे में और उनको फूंक कर कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो, उनको पवित्र आत्मा मिला था। लेकिन पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा की वृष्टि में पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन हो गए।
मैं क्या बताना चाहता हूं, हम सभी को बपतिस्मा मिला है, जो लोग बपतिस्मा प्राप्त हैं उस समय हम पर पवित्र आत्मा की मुहर लगी है, पवित्र आत्मा की मुहर लगी है। लेकिन ये काफी नहीं है, उस पवित्र आत्मा में एक नया बपतिस्मा पाने की जरूरत है। इसलिए जब करिश्माई प्रार्थनाओं में जाते हैं, करिश्माई साधनाओं में भाग लेते हैं, आपने देखा होगा कई लोग पवित्र आत्मा के स्पर्श पाकर जमीन पर गिर जाते हैं, उनको नहीं मालूम क्या हो गया है, और काफी देर के बाद जब वे उठते हैं वे एक नए प्राणी बन जाते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का मतलब कल मैंने आपको समझाया था, अभिषेक पाना, पवित्र आत्मा के अधीन होना। तो आज ये सवाल है कि हम पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे पाएं, हम पवित्र आत्मा का ये बपतिस्मा कैसे पाएं। कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात है प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 38। जब पेतरुस ने वचन सुनाया, लोगों को पवित्र वचन ने स्पर्श किया, तो कुछ लोगों ने भीड़ में से पेतरुस से पूछा कि भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? हमने अधर्म किया, हमने यीशु का पक्ष नहीं लिया, हमने उनको मृत्यु के लिए दे दिया, हमें क्या करना चाहिए? तो पेतरुस ने कहा, आप सभी अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और यीशु मसीह पर विश्वास करें और बपतिस्मा ग्रहण करें। सबसे पहली बात, पश्चाताप करें। पश्चाताप का मतलब कुछ आंसू बहाना नहीं है, कुछ कह देना नहीं है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 13 में लिखा हुआ है, जो अपने पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको स्वीकार करता है, प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। ये पश्चाताप है, पाप को प्रकट करना, स्वीकार करना और परित्याग करना। पश्चाताप एक निर्णय है, एक समर्पण है, पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करना। पाप को छोड़कर, पाप के मार्ग को छोड़कर, पाप की आदतों को छोड़कर, पापमय रिश्तों को छोड़कर पूरी तरह से प्रभु को समर्पित हो जाना। जब आप इस तरह से पूरी तरह से प्रभु को समर्पित हो जाएंगे तो पवित्र आत्मा अचानक आपको अपने वश में ले लेगा और पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आपको एहसास होगा, कार्य आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली आवश्यकता है पश्चाताप करना। पश्चाताप का मतलब मैंने आपसे समझा दिया है, समर्पण। सिर्फ बोलना नहीं, मैंने चोरी की है, मैंने ये किया, वो किया, नहीं। अपने संपूर्ण व्यक्तित्व, बुराई, उदाहरण के लिए जक्कैऊस को उदाहरण लीजिए। समाचार में पढ़ते हैं लूकास 19 में कि जक्कैऊस पापमय ढंग से पैसा कमाता था। उसको इसका एहसास हुआ, उसने क्या किया? उसने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में देने के लिए घोषणा की। इतना ही नहीं, जिनको उसने ठगा था उसको 4 गुना वापस देने के लिए तैयार हुआ। यानी अपने पापमय अवस्था, पापमय चीजें, पाप की कमाई, पापमय शैली बदलने के लिए तैयार हुआ। तब प्रभु ने घोषित किया, आज इस घर में मुक्ति आई है, उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। तो सबसे पहली बात है पश्चाताप करना। दूसरी बात है प्रेरित चरित्र अध्याय 1 उसके वाक्य 4 और 5 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि कैसे पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। प्रभु ने उनसे कहा, तुम शहर नहीं छोड़ना और उस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए जो पिता ने की है, पूर्ति के लिए प्रतीक्षा करना। पवित्र आत्मा के लिए प्रतीक्षा करना। और उन्होंने प्रभु की बात को माना, शहर नहीं छोड़े, जहां थे वहां रह गए और वे पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु ने ये नहीं कहा था कि कितने दिन प्रतीक्षा करनी है, जब तक ना मिले तब तक प्रतीक्षा करना।
वचन में लिखा हुआ है प्रेरित चरित अध्याय 1 वाक्य 14 में कि प्रेरित अन्य शिष्य मां मरियम और अन्य पवित्र नारियों के साथ प्रार्थना में लीन रहे। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए हमें प्रार्थना करना अनिवार्य है। जब मैं प्रार्थना की बात सोचता हूं या कहता हूं, कुछ लोग सोचते हैं कुछ रटना। कई लोग प्रार्थना के लिए बैठते हैं लेकिन सोच रहे हैं, बैठे मंदिर में हैं, बैठे प्रभु के निवास में हैं, लेकिन सोच रहे हैं, वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का मतलब बार बार मैं आपसे बोला हूं, प्रभु के साथ जुड़ना। उस समय आप रट सकते हैं, उस समय आप गा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्रभु के साथ जुड़ना। शिष्य मां मरियम और अन्य नारियां मिलकर प्रार्थना में ईश्वर की स्तुति में बिताए, 10 दिन लगातार बिताए। तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आग के जीवों के रूप में उतर आया। प्रार्थना करना, बिना प्रार्थना का पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिल सकता। मैंने अभिषेक के बारे में बताते समय कहा कि अभिषेक होने से आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा, आई कांट टेल यू। मैं लोगों को बहुत ज्यादा परेशान और बेचैन देखकर परेशान रहता हूं स्वयं। इतना परेशान, इतना बेचैन रहने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे भाई मेरी बहन। ईश्वर ने आपको अलग नहीं बनाया है, आपके साथ पवित्र आत्मा है। अगर उसको भी काम करने दोगे तो आपको 50% से भी कम करना पड़ेगा, वो ज्यादा काम करेगा। तो जब हम पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं, अभिषिक्त होते हैं, हमारा काम कितना सुंदर हो जाता है। इसलिए जानबूझकर अपने को बांधना है, पैरों को बांधना है, क्योंकि हमारी आदत, हम सोचते हैं सब हमको करना है। इस आश्रम में बहुत सारा काम चल रहा है, लेकिन सब चुपचाप चलता है, किसी को पता नहीं चलता, कोई हो अल्लाह नहीं होता है। और मैं आश्रम का अधिकारी हूं, मैं अधिकतर कमरे में बैठा हूं, सब कुछ चल रहा है, निर्णय होता है, प्लानिंग होता है, लेकिन मैं दौड़ता नहीं हूं, मैं हर जगह पहुंचता नहीं हूं देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग की आदत है कि हर जगह में जाना चाहिए, हर चीज हमको करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे वैसे भी हो सकता है, ऐसे क्यों, वैसे भी करने दो। स्वतंत्र हो जाना है, पवित्र आत्मा के अधीन होना है, प्रार्थना करना सीखना है। अगर 4 घंटा काम करते थे या 10 घंटा काम करते थे और 15 मिनट प्रार्थना करते थे, उसको 1 घंटा प्रार्थना बनाओ, थोड़ा काम कम करो, प्रभु करेंगे ना, भर देगा ना। जो आपसे नहीं हो सकता वो भर देगा। पढ़ाई करने वाले बच्चे, तुम 8 घंटे पढ़ाई करते हो, आधा घंटा प्रार्थना करते हो, बढ़ाओ, 1 घंटा प्रार्थना करो, 8.5 घंटा पढ़ाई करो, कम करो, प्रार्थना पर जोर दो। अगर आपको अभिषेक प्राप्त है, आपके जीवन में कितनी आसानी आ जाती है, आप ही का जीवन सुंदर हो जाता है। आप देख रहे हैं मैं ऊंची आवाज में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चिल्लाना चाहता हूं दुनिया के सामने। लोग पवित्र आत्मा को कार्य करने देना नहीं चाहते, इसलिए बेचैन है, परेशान है, 18 घंटे काम करते हैं, 22 घंटे काम करते हैं, तब भी कुछ होता नहीं है। तो प्रभु यीशु ने सिखाया पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करो। शिष्य प्रार्थना की। तीसरी बात, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 37 और 38, वहां पे प्रभु यीशु कहते हैं, पुकार कर कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास को बुझाए, क्योंकि लिखा है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी, नदियां बह निकलेंगी। प्रभु कहते हैं यदि कोई प्यासा हो मेरे पास। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक होने के लिए हमें एक प्यास की जरूरत है। हमारे अंदर एक प्यास आना चाहिए। मैं इतना बोलते जा रहा हूं, पिछले 7 दिन से मैं बोलते जा रहा हूं पवित्र आत्मा के बारे में कि आपके अंदर एक प्यास आई है। प्रभु जी, स्वामी जी बोलते जा रहे हैं पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे चाहिए, एक प्यास आनी चाहिए। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 42 में स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा प्रभु के लिए प्यासी है, जैसे हिरणी जलधारा के लिए
तरसती है, कहीं कहीं उसका अनुवाद हिंदी में है हाफती है, पैंटिंग फॉर रनिंग स्ट्रीम। जैसे हिरणी जलधारा के लिए हाफती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। एक बहुत बड़े वचन के वक्ता थे बिली ग्रैम, वो गुजर गए, बहुत बड़े वक्ता थे पिछली सदी के। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है, आधुनिक इंसान के अंदर आध्यात्मिक भूख की कमी है, आध्यात्मिक प्यास की कमी है। दुनिया की चीजों के लिए सभी प्यासे हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये गाड़ी वो गाड़ी, इतना बड़ा मकान, इतना पैसा, इतना बैंक अकाउंट, यहां घूमना वहां घूमना, बहुत प्यास है। लेकिन आत्मा के लिए कम प्यास है, इसका हम भोग रहे हैं। स्तोत्रकार कहता है जैसे हिरणी जलधारा के लिए हाँफती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए हाँफती है, जीवित परमेश्वर के लिए। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के लिए एक प्यास होनी चाहिए। आज से एक प्यास जताइए। देखिए स्वामी जी कितना बोलते जा रहे हैं, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, मुझे चाहिए वो पवित्र आत्मा, आई वॉन्ट। एक प्यास जताइए अपने अंदर कि आप स्टूडेंट हैं, आप छात्र हैं, आप जवान हैं, नव विवाहित हैं, बूढ़े हैं, गृहस्थ हैं, सिस्टर्स हैं, फादर्स हैं। पवित्र आत्मा के लिए प्यास जताइए। पवित्र आत्मा के आने के बाद आपके जीवन में एक जमीन आसमान का फर्क आएगा। उसके लिए अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है, एक प्यास जताना। तीसरी बात। चौथी बात, योहन का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 10 में प्रभु यीशु समारी स्त्री से कहते हैं, यदि तुम ये पहचानती कि कौन तुमसे पानी मांग रहा है तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल दे देता। संजीवन जल हमने मनन किया है, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा मांगती और तुम्हें मिल जाता। तुम्हारी प्यास हमेशा के लिए मिटाने के लिए एक सच्चा जल, संजीवन जल, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो मांगता है। लूकास अध्याय 11 वाक्य 13। देखिए वचन का ख्याल करना। पूरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? ख्याल करना। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो तुमसे भी अच्छा है, मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? मनुष्य आजाद है, आप आजाद हैं, आप कुछ भी मांग सकते हैं। आप मांगते रहिए, मांगते रहिए। चंगाई दीजिए, नौकरी दीजिए, बच्चा दीजिए, पति दीजिए, वर दीजिए, पत्नी दीजिए, मांगते रहिए, मांगते रहिए। पवित्र आत्मा मांगिए। अगर आपके पास पवित्र आत्मा का निवास है, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, बाकी सब बढ़िया हो जाएगा। अगर वो नहीं है, सब गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सुंदर सा लड़का मिलेगा, अच्छी नौकरी वाला, बाद में गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा मांगिए। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहन, मसीही भाई बहन, आज से पवित्र आत्मा मांगना शुरू कीजिए। हे पवित्र आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है, मेरे परिवार को तेरी जरूरत है। आप देख रहे हैं इस समय मेरे दिल में दर्द है, क्योंकि मैं देखता हूं लोग पीड़ित हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है क्या चाहिए उनको। पवित्र आत्मा मांगिए, पवित्र आत्मा मांगिए। अगला है प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 32। वहां लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो आज्ञा पालन करते हैं।
प्रभु के आदेशों का जो पालन करता है उसी को पवित्र आत्मा मिल जाता है। मैंने कहा पवित्र आत्मा सबसे बड़ा वरदान है, इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा पवित्र आत्मा है, लेकिन वह उनको दिया जाता है जो आज्ञा का पालन करते हैं, वरना वे गलत इस्तेमाल करेंगे ना। अभी भी लोग करते हैं इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाता है अपने लिए पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, यश कमाने के लिए, नारियों को इस्तेमाल करने के लिए, इत्यादि इत्यादि इस्तेमाल करते हैं। क्या करें, प्रभु भी मजबूर है। प्रभु जो देता है वापस नहीं लेता है। मनुष्य गलत इस्तेमाल करता है, जिस तरह आदम और हवा ने भी गलत इस्तेमाल किया, सभी करते हैं इस तरह। तो पवित्र आत्मा मांगना चाहिए। पवित्र आत्मा उनको मिलता है जो प्रभु के आदेश का पालन करता है। जो प्रभु के आदेश का पालन करेगा, प्रभु ने कहा ऐसा करना, ऐसे करेंगे। और जितना हम प्रभु के आदेशों का पालन करते जाएंगे उतना हमारे अंदर अभिषेक बढ़ता जाएगा। इसका ख्याल करना है। जितना हम प्रभु के आदेशों का पालन करते जाएंगे उतना हमारे अंदर अभिषेक बढ़ेगा, उतना हमारे अंदर प्रभु पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता बढ़ेगी। आज हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। इन सारी बातों को अपने हृदय में रखना। मैं तो अनुरोध करूंगा आपको इस सप्ताह के बाद फिर इन नोवेना के हर दिन के एक एक वचन को सुनना। आपको पवित्र आत्मा के बारे में और गहरा ज्ञान मिलेगा जब आपके पास मौका हो। और इसके बाद आप पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीने के लिए तैयार हो जाना। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है 2 प्रकार का जीवन है, आत्मा शरीर। जो आत्मा में जन्म आत्मा है, जो शरीर से जन्म शरीर है। पौलुस ने कहा 2 प्रकार का जीवन है, आत्मा शरीर। हमें पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीना है ताकि हमारा ये मरणशील शरीर पवित्र आत्मा के अधीन बनकर अनुग्रह का माध्यम बनेगा। यही शरीर जो अब पाप का माध्यम है, बुराई का माध्यम है, जब मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, इसी शरीर को प्रभु आशीष और सफलता का माध्यम बनाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज की इस रात्रि जागरण में पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, बोलिए पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है। आई वॉन्ट यू होली स्पिरिट, आई नीड यू होली स्पिरिट। मुझे लगता है कि मेरी समस्याओं का समाधान तू है। यीशु की प्रार्थना के द्वारा तू हमें दिया गया है, लेकिन आज तक हमने ख्याल नहीं किया है। आज तक हमने तुझे सुनने, तुझे ढूंढने, तुझे पाने, तेरे इशारे पर चलने के लिए मेहनत नहीं की है। पवित्र आत्मा आइए हमारे जीवन में, हमारे जीवन में आइए पवित्र आत्मा। हमें तेरी जरूरत है पवित्र आत्मा, हमें तेरी जरूरत है पवित्र आत्मा। आज की आराधना में हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक करें। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। आबा पिता
आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आका पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना बाकी, आराधना बाकी, आराधना आराधना बाकी, आराधना बाकी। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। मिलकर गाएं। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की, आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। गाइए। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, यीशु की आराधना करें। हम तेरी आराधना करते। हमसे प्यार करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमसे प्यार करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको आत्मा देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको आत्मा देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। एक साथ मिलकर यीशु 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 हम तेरी आराधना करते, हो हम तेरी आराधना करते। बार बार गाते जाइए। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हो हम तेरी आराधना करते। वो खोल कर गाइए। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, ओ हम तेरी आराधना। आइए हम एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सभी इस समय जीवित प्रभु के सानिध्य में हैं। मृत्यु को हराने वाले, सारी सृष्टि पर अपना अधिकार रखने वाले मुक्तिदाता यीशु के अधीन, मुक्तिदाता यीशु के सानिध्य में हमें पवित्र आत्मा देने के लिए वायदा करने वाले प्रभु यीशु के सानिध्य में हैं। वह पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं।
हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्यों नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं, पिता इन्हें पवित्र आत्मा प्रदान कर। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा प्रदान कर। वही यीशु आज इस समय हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सभी मसीहियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे पिता, अब्बा, मेरे इन भाई बहनों को पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, क्योंकि वे टूटे हैं अब्बा, वे निराश हैं अब्बा, उनमें आनंद नहीं है, उनमें शांति नहीं है, चैन नहीं है, उनको सफलता नहीं मिल रही। अब्बा, इनको पवित्र आत्मा प्रदान कर। यीशु हमारे लिए निरंतर ये प्रार्थना कर रहे हैं, अनवरत वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपने दोनों हथेलियों को खुला रखना मेरे भाई मेरी बहन, उस प्रभु की आराधना में लग जाइए। यीशु हमारे लिए अपने आप को एक सुंदर से रोटी के रूप में हमेशा के लिए हमारे लिए प्रस्तुत किया है। उस भवन से जहां उन्होंने कहा कि लो और खाओ, ये मेरा शरीर है। आज भी वही यीशु मिस्सा बलिदान में अपने आप को हमारे लिए खाने के लिए एक वस्तु के रूप में दे देते हैं। और वही पवित्र रोटी इस समय इस वेदी पर रखी गई है, विश्वास के साथ कि यीशु इसमें है। आप यीशु के निवास में हैं, यीशु की उपस्थिति में हैं। अपने हृदय और मन को इस समय खोलिए। आज की आराधना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की आराधना में हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैंने बार बार आपको समझाया कि पवित्र आत्मा का अभिषेक ही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। हर विश्वासी और मसीही को यह जानना जरूरी है। पवित्र आत्मा ही सबसे महान वरदान है जो पिता दे सकता है। प्रभु यीशु ने कहा है लूकास अध्याय 11:13 में, अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, अपनी आंखें बंद रखिए। हम अपने आप को तैयार करेंगे इस समय इस पवित्र आत्मा के अभिषेक की आराधना के लिए। प्रेरित चर्य के अध्याय 2 में यरूशलेम मंदिर में इकट्ठे हुए यहूदियों ने पेतरुस को सुना। वचन सुनने के बाद कुछ लोगों ने पूछा कि भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? हमने अपराध किया, हमने यीशु को मरवा डाला, अब बताइए हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने कहा, आप पश्चाताप करें अपने अपने पापों के लिए और यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा ग्रहण करें और आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। आप पश्चाताप करें, यह पहला कार्य है। हम इस समय सारे पापों और अपराधों के लिए प्रभु से माफी मांगेंगे। हमें जो कैथोलिक भाई बहन हैं उनको पाप स्वीकार करने की विधि होती है, लेकिन इन दिनों शायद 1-2 साल से पाप स्वीकार का प्रबंध नहीं है। आंखें बंद कीजिए इस समय और प्रभु से अपने सारे पापों के लिए माफी मांगिए। प्रभु से बोले कि प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, हमारे ऊपर ये बीमारी आई है, महामारी आई है, सच्चाई है कि हम योग्य नहीं हैं आपके लिए। हमने पाप किया है, हमने अपराध किया है, हमने शांति गंवाई, चैन गंवाया, सब कुछ गंवाया क्योंकि हमने पाप किया। हम पवित्र आत्मा चाहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं। हमें पश्चाताप का वरदान दीजिए, यीशु पश्चाताप का वरदान दीजिए। लूकास के समाचार के अध्याय 3 में तूने 2 बार कहा है यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तुम सबके सब मर जाओगे। मैं मरना नहीं चाहता, मैं बर्बाद होना नहीं चाहता, मैं पश्चाताप करके एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूं। उस नारी की तरह जिसने तेरे सामने आकर आंसू बहाया, वो गंदी नारी थी, सब लोग जानते थे।
लेकिन तूने उसको स्वतंत्र किया क्योंकि उसने पश्चाताप के आंसू बहाया था। हमें भी पश्चाताप का वरदान दीजिए यीशु। आंखें बंद करने मेरे भाई मेरी बहन, एक दो पल के लिए आंखें बंद करके अपने सारे पापों को याद करना। सारी गंदगी को, इतनी अश्लीलता है, इतनी बुराई है बातचीत में, देखने में, इतने झूठ, इतना पाखंड, झगड़ा, अशांति। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। प्रभु यीशु, जिस तरह उस कोढ़ी ने तुझसे कहा, मैं भी कहना चाहता हूं, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु, हम पर दया कर, हमारे पापों को क्षमा कर। मेरे पीछे दोहराएंगे, हे ईश्वर, हे ईश्वर, तू दयालु है, तू दयालु है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने वही किया, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही है, इसलिए तेरा निर्णय सही है, और तेरी दंडाज्ञा और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है। मेरे अंतःकरण को, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा, ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जूफा से, मुझ पर जुफा से जल छिड़क दे, जल छिड़क दे, और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो, मुझे धो, और मैं हिम से भी, और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां, और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर, मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, दृष्टि ना डाल। मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। मेरा मन फिर सुदृढ़ बना, मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से, अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, मुझे दूर ना कर। अपने पवित्र आत्मा से, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। मुझे वंचित ना कर। हे ईश्वर, हे ईश्वर, तू दयालु है, तू दयालु है। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, तू दया सागर है। मेरा अपराध क्षमा कर। मेरा अपराध क्षमा कर। मौन होकर इस समय प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। सागर मुझ पर कृपा तू कर। हे कृपा
कर, मुझ पर कृपा तू कर। ब्रह्म प्रसाद में उपस्थित है प्रभु यीशु, अपना दाहिना हाथ हमारी ओर बढ़ाइए और हमें क्षमा कीजिए। कहिए कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। जिस तरह तूने उस अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, उसी तरह जिस तरह तूने उस व्यभिचार में पकड़ी गई नारी से कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं, शांति प्राप्त कर जाओ, फिर पाप नहीं करना। कह दीजिए यीशु, कह दीजिए। जिस तरह तूने उस नारी से जो तेरे सामने खड़े होकर आंसू बहाए, तेरे पैरों को अपने केशों से पोंछे, जिस तरह तूने उससे कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ, हमसे कह यीशु, कह हमसे कह यीशु, कह। हम विश्वास करते हैं कि तू हमें शुद्ध कर रहा, पवित्र कर रहा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मरने के बाद, यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ महिमा के साथ मृतकों में से मृतकों में से जी उठे हैं। जी उठे हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, तूने कहा है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। दूसरा सहायक प्रदान करेगा। हम उस सहायक के लिए हम उस सहायक के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो हमारे साथ रहेगा, जो हमारे साथ रहेगा, हमारी हर परिस्थिति में, हमारी हर परिस्थिति में, उस पवित्र आत्मा के उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्यास से हैं, हम प्यास से हैं, हम प्यास से हैं, हम प्यास से हैं, हम प्यास से हम हैं। प्यास से हैं। हमारी प्यास को बुझाइए, हमारी प्यास को बुझाइए, हमारी प्यास को बुझाइए। हमारी प्यास को बुझाइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले 6-7 दिनों में आपको पवित्र आत्मा के बारे में छोटा छोटा प्रवचन सुना रहा था। जानबूझकर मैंने ही ले लिया था पूरा सारे प्रवचन, क्योंकि एक श्रृंखला बनाए रखने के लिए। और मेरा विश्वास है कि आपको इस समय तक पता चला कि मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आपको इस बात का एहसास हुआ कि मेरी समस्याओं का समाधान पवित्र आत्मा का अभिषेक है। आज हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उस पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय में एक प्यास जताएं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 7 में कहा, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता अपनी प्यास को बुझाए, क्योंकि लिखा है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो उसके लिए प्यासा है। हम इस समय पवित्र आत्मा के लिए प्यासी हो जाए। स्तोत्र 42 में स्तोत्रकार कहता है कि जिस तरह हिरणी जलधारा के लिए प्यासी है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। स्तोत्र 63 में स्तोत्रकार कहता है, जिस तरह सूखी जमीन, फटी जमीन जल के लिए प्यासी है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। आंखें बंद कीजिए, दोनों हथेलियां खुला रखिए। पवित्र आत्मा के लिए प्यास जताइए। आई वॉन्ट, आई नीड, ये मेरी चाह है। गंभीरता पूर्वक पवित्र आत्मा के लिए प्यास जताइए। प्यासा हिरण जैसे तू
बूंदे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझको जरा, वैसे प्रभु मैं तुझको जरा। प्यासा हिरण जैसे बूंदे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझको जरा, वैसे प्रभु मैं तुझको जरा। सोना चांदी में तो ना मांगू, सोना चांदी में तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे बूंदे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझको जरा, वैसे प्रभु मैं तुझको जरा। प्यासा हिरण जैसे बूंदे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझको जरा, वैसे प्रभु मैं तुझको जरा। हमारी आत्माएं इस समय पवित्र आत्मा के लिए प्यासी हूं। अपने अंतस्थल में, अपने हृदय के अंतरतम में एक प्यास जताइए। बोलिए पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा इन दिनों तेरे विषय पर मनन कर रहे थे। हमें बताया जा रहा है कि ये पवित्र आत्मा का युग है और पवित्र आत्मा तू हमारे जीवन में बड़ा कार्य कर सकता है। ये बताया जा रहा है कि पवित्र आत्मा तू हमारा सहायक है। आज मैं चाहता हूं कि तू मेरे ऊपर पूरी तरह से अधिकार ले, जिस तरह पेंतकोस्त के दिन शिष्यों पर अधिकार लिया। मैं तेरे अधीन जीवन जीना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में तेरे फल देखना चाहता हूं। मैं एक प्रेममय जीवन, आनंदमय, शांतिमय जीवन जीना चाहता हूं। मैं प्रज्ञा, बुद्धि, अन्य वरदानों से पुष्ट होना चाहता हूं। एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं। मैं तेरे करिश्माई दानों से भरना चाहता हूं। कलीसिया की सेवा में लग जाना चाहता हूं। लोगों की मदद करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा तू मुझे अभिषेक दे आज। मुझे याद है कि प्रभु यीशु के शिष्य कितने कमजोर थे। वे कुछ नहीं थे समाज में, लेकिन तेरे उतरने के बाद वे सशक्त बन गए, एक सशक्त सेना की तरह बन गए, एक निडर समुदाय बन गए। आज जीने के लिए कितनी हिम्मत की जरूरत है पवित्र आत्मा, मुझे चाहिए। आज मैं इस जागरण के दौरान तुझे पुकारता हूं, पवित्र आत्मा आइए। जिस तरह सृष्टि के प्रारंभ में अथाह गर्त पर तू मंडरा रहा था, उसी तरह आइए पवित्र आत्मा मंडराने। एजेकियेल नबी के ग्रंथ के अध्याय 37 वाक्य 14 में बताया गया है, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अपना आत्मा उतारूंगा, अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। चाहिए 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 पवित्र आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है। मेरे परिवार को तेरी जरूरत है। जोएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 में तेरे वचन में लिखा हुआ है, उन दिनों में सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे युवक युवतियां भविष्यवाणी करेंगे। उन दिनों में सभी
दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। हमें चाहिए 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 पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथों को खुला रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे और हृदय की गहराई से पवित्र आत्मा की चाह बनाए रखेंगे। पवित्र आत्मा के आदर में हम एक गीत गाएंगे, पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए। उसके साथ साथ हम प्रभु की स्तुति करते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए समय प्रार्थना करते हुए गीत गाएंगे। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। सब लोग दोहराएंगे। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन बार बार गाते जाएंगे। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। 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 हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथ उठाएंगे, स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए, प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा तेरे दानों से भरिए, तेरे वरदानों से भरिए, तेरे फलों से भरिए, मेरी जनता को अपने अधीन लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ इस समय हम वो गीत गाएंगे पेंटकोस्त के दिन में। पेंटिकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ सब लोग मिलकर दोहराएंगे। उसके दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ। पेंटिकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंटिकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ। हवा जैसे आना, नव जीवन देना,
वैसे जीने को, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने को। एक साथ। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ। अग्नि जैसे आना नव जीवन देना, अपने जैसे आना नव जीवन देना। अग्नि जैसे आना नव जीवन देना। अपने जैसे आना नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने को, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने को। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ। बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे, तालियां बजाते हुए, बार बार दोहराएंगे, तालियां बजाते हुए, पेंतेकोस्त के दिन में जैसे बार बार दोहराएंगे, तालियां बजाते हुए। हमारे दिल में आओ। मुँह खोलिए, मुँह खोलिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आशीर्वाद, अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। कई नारियां, माताएं जिनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था और मुंह से गालियां देती थी, गुस्सा गाली, पवित्र आत्मा ने आपको स्पष्ट कर दिया है। आप अब से बहुत शांत रहेंगे, आपके मुंह से गाली नहीं आएगी। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस पवित्र आत्मा के अभिषेक की प्रार्थना के दौरान कई लोगों को आंसू का वरदान मिला है। उनके अंदर कुछ चंगाई हो रही है, कुछ अंदरूनी चंगाई हो रही है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। कुछ लोग जिनको जानवरों से बहुत ज्यादा डर है, विशेष करके शेर का नाम सुनते ही, सिंह का नाम सुनते ही डर लगता है, ऐसे जंगली जानवरों से बहुत ज्यादा ही डर रहता है। प्रभु ने ऐसे लोगों को आज उस डर से मुक्त कर दिया है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालांकि हमने शारीरिक रोग की चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं की है, आप में से कई लोगों को कई तरह के रोगों से चंगाई मिली है। विशेष करके एक भाई जिसके गुर्दे में पथरी है और उसके कारण बहुत दर्द होता था, आप देखेंगे 1-2 सप्ताह के अंदर आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, धन्यवाद यीशु। विदेश में पहले नौकरी करते थे और अभी जाना चाहते थे, लेकिन इस बीच में लॉकडाउन और कोरोना हो गया, इसलिए पूरी तरह से निराश होकर जीवन जी रहे हैं एक भाई। प्रभु यीशु आज पवित्र आत्मा के द्वारा उनको स्पर्श किया है, उनको आशा दी है। इंतजार करो, प्रार्थना जारी रखो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सड़क दुर्घटना में कुछ लोग चोट खाए थे और कई दिनों से इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन उन चोटों को, अंदरूनी चोटें हैं, चोटों को चंगाई नहीं मिल रही है। लेकिन आज की इस आराधना में प्रभु यीशु ने आपको चंगाई दी है। सड़क दुर्घटना में अंदरूनी चोट लगी, कई दिनों से इलाज कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं, लेकिन आज प्रभु ने आपको चंगा किया है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। लोगों को बताना, साक्षी सुनाना। अगर आपके पास हमारा नंबर है तो आश्रम के प्रार्थना दल के लोगों का नंबर है, उनको इसके बारे में बताना। मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस पेंतकोस्त रात्रि जागरण में भाग लिए हैं।
आपको बताना चाहता हूं प्रभु ने आपको बहुत सारी आशीषें दी है। ही हैज ब्लेस्ड यू माइटली। विश्वास करना और आगे बढ़ना। आगे भी जितने इस तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रम है उससे भाग लेना, उसमें भाग लेना और उससे लाभ उठाना। आइए हम इस समय परम प्रसाद की आशीष पाएंगे। आइए हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ मिलकर गाएंगे। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगी आनंद से। परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगी आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगी, मैं गाऊंगी, मैं गाऊंगी आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल जोरों में से है, गाइए। मैं नाचूंगी आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं झूमूंगा आनंद